नमस्कार, बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं संतोष कंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बिहार में बजट सत्र जारी है। वहीं इसी बीच बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने 2 दिवसीय दौरे पर कटिहार पहुंचे। इस दौरान मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हुए हमले की निंदा की और इस मामले में जांच करवाने की बात कही। वहीं इस घटना में सीबीआई जांच के सवाल पर बोलते हुए डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने कहा है कि अगर ममता बनर्जी इस मामले में सीबीआई जांच चाहती हैं तो जांच जरूर होनी चाहिए। आपको बता दें कि बीती शाम नंदीग्राम में चुनाव प्रचार करने पहुंची मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ हादसा हो गया। ममता के पैर में गंभीर चोट लगी है। अब देखिए, ममता बनर्जी पर हमला हुआ है तो ममता बनर्जी के नेतृत्व में वहाँ पश्चिम बंगाल की सरकार चल रही है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए और मैं इसकी निंदा करता हूँ। विपक्ष तो कह रहे हैं सीबीआई जांच होनी चाहिए। अब देखिए, जहाँ तक सीबीआई जांच की बात है तो जिन पर हमला हुआ है वो अगर लिख कर देंगे कि सीबीआई जांच होना चाहिए तो फिर पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार उसको देखेगी। बिहार के एक आईपीएस अधिकारी को पश्चिम बंगाल का नया डीजीपी बनाया गया है। बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने राज्य के पुलिस प्रमुख को हटाकर नीरज नयन पांडे को नया डीजीपी बनाया है। चुनाव आयोग ने इसके लिए बंगाल के मुख्य सचिव के नाम पत्र जारी किया है। पत्र में कहा गया है कि नीरज नयन पांडे तत्काल प्रभाव से पश्चिम बंगाल के नए डीजीपी होंगे। आपको बता दें कि नीरज नयन पांडे पश्चिम बंगाल कैडर के 1987 बैच के आईपीएस अफसर हैं। चुनाव आयोग ने अपने पत्र में यह भी बताया है कि पश्चिम बंगाल में चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करने के बाद आयोग ने यह राज्य के वर्तमान डीजीपी वीरेंद्र का तबादला करने का फैसला किया है। उनके स्थान पर नीरज नयन पांडे पश्चिम बंगाल के नए डीजीपी होंगे। उन पर पश्चिम बंगाल में निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराने की अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। बहरहाल आईपीएस नीरज नयन पांडे पश्चिम बंगाल का डीजीपी बनने पर उनके पैतृक गांव शीतलपुर में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। भारतीय जनता पार्टी के नेता और नीतीश सरकार में मंत्री रामसूरत राय के भाई के घर से शराब की बरामदगी पर तेजस्वी यादव ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि सरकार ने शराब बंदी कानून का मजाक बनाया है। तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार से मंत्री रामसूरत राय को बर्खास्त करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि वंचित समाज के लोगों को ही शराबबंदी कानून से परेशान किया जा रहा है, उन्हें जेल भेजा जा रहा है, जबकि मंत्री और अधिकारी शराब बेच रहे हैं। तेजस्वी ने सीएम नीतीश पर हमला बोलते हुए कहा कि कैबिनेट में 64% दागी मंत्री हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सीधे मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार में अगर सबसे बड़ा शराब माफिया कोई है वो नीतीश कुमार हैं, क्योंकि उनके संरक्षण में शराब का धंधा फल फूल रहा है। अब तो इस धंधे में मंत्री और परिवार वाले भी शामिल हैं। हम लोगों ने सदन पे जो मामला उठाया है रामसूरत राय जी का, आप बाकायदा देखिएगा, कोई हम लोग आरोप लगाने के लिए आरोप नहीं लगा, लेकिन ये एफआईआर की कॉपी भी है हमारे पास। कल ये सदन में भी हम लोगों ने रखने का काम किया जो एफआईआर की कॉपी है। इसमें बाकायदा गाड़ी नंबर, कौन से ट्रक से कहाँ कितना क्वांटिटी में क्या क्या दारू कैसे क्या क्या मिला, इसमें आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। अब हमारा कहना है कि वहाँ जो विद्यालय है वहाँ के जो संस्थापक हैं वो जो है रामसूरत राय हैं, व्यवस्थापक जो है वो उनके भाई हंसलाल जी हैं। ये अगर आप नाम देखें तो संस्थापक में रामसूरत राय हैं। महाशिवरात्रि का त्योहार पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। मोतिहारी के प्रसिद्ध सोमेश्वर नाथ धाम में जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। यहां पर करीब 1 लाख से भी ऊपर श्रद्धालु पहुंचे। दूसरी ओर भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। मंदिर परिसर और मंदिर के आसपास के इलाकों को सीसीटीवी से निगरानी की जा रही है। वहीं मुजफ्फरपुर के प्रसिद्ध बाबा गरीबनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। भक्तों ने कोविड नियमों का पालन करते हुए बाबा का जलाभिषेक किया। आज महाशिवरात्रि के अवसर पर जिला प्रशासन, मंदिर प्रशासन के 700 सेवा दल के सदस्य लगे हुए हैं। हर भक्त का जल चढ़ाकर
चढ़वा देना ये हम लोग का पुनीत कर्तव्य है और अपने हम लोग कर्तव्य पे पालन करते हुए सभी भक्तों का जल चढ़वा रहे हैं। आप अपने कैमरे की नजर देखते कितना बढ़िया हम लोग ने व्यवस्था किया है। शिवरात्रि में विशेष पूजन का क्या महत्व है? देखिए, विशेष पूजन 3 महारात्रियाँ होती हैं, कालरात्रि, महारात्रि, मोहरात्रि। महारात्रि का सबसे ज़्यादा महत्व है कि जिस दिन पुरुष और प्रकृति का मिलन हुआ था। आज महाशिवरात्रि के महाव्रत के पावन अवसर पर बिहार प्रांत के उत्तर बिहार के सभी जिलों से और नेपाल के तराई क्षेत्र, उत्तर प्रदेश का पूर्वी क्षेत्र सहित लाखों की संख्या में भक्त यहाँ भगवान का जलाभिषेक करेंगे। ऐसी मान्यता है कि महाशिवरात्रि के दिन ही भगवान के स्वरूप का, शिवलिंग का उद्भव हुआ था, उनका प्रादुर्भाव हुआ था। इसलिए इस दिन धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन चारों की प्राप्ति के लिए चारों पहर में रुद्राभिषेक, जलाभिषेक करने का विशेष महत्व है। मनोवांछित फल प्राप्ति के लिए यह अवसर तमाम भक्तों में सनातन संस्कृति के हर संप्रदाय के भक्तजन, यही एकमात्र ऐसा पर्व है कि हर संप्रदाय के लोग इसको हर्षोल्लास के साथ देश व दुनिया में मनाते हैं। आस्था के पर्व महाशिवरात्रि के मौके पर बिहार सरकार में कानून और राजस्व विभाग के मंत्री रामसूरत राय ने अपने विधानसभा के प्रसिद्ध बाबा भैरवनाथ मंदिर में दर्शन किए। सूरत राय ने बाबा भैरवनाथ मंदिर में जलाभिषेक भी किया और जनता की खुशहाली की कामना की। सभा के 5 लाख जनताओं का आभार प्रकट करने आया हूं और बाबा के नगरी में आया हूं। महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर बाबा साहब ने कामना किया है कि औराई विधानसभा का उन्नति हो, प्रगति हो, विकास हो और यहाँ के तमाम भाइयों बहनों का जीवन खुशमय हो। भगवान दिन रात बाबा बरसाते रहें, आनंद बरसाते रहें, लोगों को सुखी रखें और दीर्घायु बनाए, यही कामना मैंने किया है। क्योंकि औराई की जनता ने मुझे असीम प्यार दिया है, जिसके कारण ये औराई की आवाज़ सदन में गूंजती है और देश के लोग जानते हैं इसका मूल बाबा की नगरी है, माँ चामुंडा की धरती है। ये औराई की जनता का देन है। औराई को मैं जनता को बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ और समस्त आपके माध्यम से बिहार वासियों को और भारतवासियों को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। महाशिवरात्रि के मौके पर आज जहां बेगूसराय में अलग अलग शिवालयों में पूजा अर्चना की जा रही है, तो दूसरी तरफ बड़ी एघू पंडित टोल में 3 दिवसीय शिव परिवार प्रतिष्ठा महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। इस मौके पर 108 कुंवारी कन्याओं ने कलश लेकर शोभा यात्रा निकाली। त्रिलोकीनाथ शिव, देवों के देव महादेव का विवाह दिवस आज ही के दिन विहित है। माता पार्वती और शिव दोनों का एकीकरण, एकाकार आज ही के दिन हुआ था। शिव और शक्ति का सम्मिलन आज ही के दिन हुआ था। अतएव आज का दिन केवल शिव और पार्वती के लिए नहीं बल्कि सारे विश्व के लिए, जो सारे हिंदुओं के लिए जिनका इष्ट भगवान भोलेनाथ शिव हैं। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।